वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 13.7 कवर करी थी। आज हम 13.8 करेंगे। ये एक्सरसाइज बच्चों स्फीयर के ऊपर है, स्फीयर और हेमिस्फीयर, जिसका वॉल्यूम निकालना हम सीखेंगे। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा इनका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक स्फीयर है। अब स्फीयर देखो यहाँ पे तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि ये प्लेन फिगर है, ठीक है, बोर्ड है। अब यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊं कि बॉल जैसा है, तो आपको सर्कल जैसे ही दिखेगा। हाँ, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ ताकि आपको दिख जाए ये बॉल जैसा है। ऐसे होती है ना लेदर की बॉल, सीम बनी होती है उसके ऊपर, समझ गए? तो ये इसका रेडियस है। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर कह रहा है। वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है बच्चों इसका 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा याद रखना वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स में होता है। ओके बच्चों, ओके। 4/3 पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7 आर क्यूब, यानी कि 7 × 7 × 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 कैंसिल हो नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों ऊपर 88 और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 49/3। और अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मेरे को 88 का टेबल भी नहीं आता बच्चों और 49 का टेबल भी नहीं आता। तो क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। लो जी, तो बच्चों ये आ गया 4312/3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं हो सकता। जब यहाँ पे से कुछ नहीं कट रहा बच्चों, तो यहाँ कैसे कटेगा? तो इसका आंसर किस में आएगा? पॉइंट्स में ही आएगा, जो कि आ जाएगा 3 1 3, फिर 3 कैरी कर लेंगे, 3 4 12, 1 कैरी कर लेंगे, 3 3 9, 3 7 21.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि रेडियस कितना है? 0.63। सेम फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का बच्चों। फिर से पाई की वैल्यू डालेंगे। अब 0.63 × 0.63 × 0.63। पॉइंट हटा के बच्चों आप नीचे क्या कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। तीनों में हमने एक बार को 100 कर दिया। कैलकुलेशन थोड़ी सी ना इजी हो जाती है इससे। ये कट जाएगा, 9 आ गया, ये भी कट जाएगा, 3 आ गया। अब देखो इजी हो गया। अब क्या करना है हमें? ऊपर मल्टीप्लाई करके सिर्फ 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देना है। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों 88 को 3 से कर देते हैं, 264 आ गया, × 63 × 63/100 × 100 × 100 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बच्चों? मुझे भी नहीं पता कितना आ जाएगा, करना पड़ेगा। तो फटाफट से करते हैं इसको हम। 264 × 63 × 63। तो पहले 63 का स्क्वायर कर लेते हैं। लीजिए, तो ये आ गया बच्चों 264 × 3969/100 × 100 × 100 जाएगा बच्चों 1047816 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। तो आंसर आ गया 1.048 कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली। ओके बच्चों, और साथ में क्या लगा देंगे? मीटर क्यूब। इसे कर लो कॉपी। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बच्चों फिर से एक स्फीयर है, ठीक है, और इस बार इसका डायमीटर दे रखा है रेडियस की जगह। तो कोई बात नहीं, हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा इसका? हाफ कर देते हैं, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से कह रहा है बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना पानी आएगा। यानी कि क्या निकालना है बच्चों? जब भी कैपेसिटी की बात होती है वॉल्यूम निकालना होता है। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 तो 4/3 होता है, पाई 22/7 होता है, और रेडियस है 14 × 14 × 14। एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। जब आप इसको काट पीट के सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपका आंसर आएगा ये, और सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हाँ जी बच्चों। सेकंड पार्ट में अब क्या दे रखा है? डायमीटर देखा 0.21 मीटर। अब देखो इसको हाफ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 21 का होता है 10.5 और ये पहले ही 0.21 है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे डेसिमल कहाँ लगाना है। इसलिए हम इसका रेडियस कैसे लिख देंगे? रेडियस लिख देंगे 0.21/2। ओके बच्चों,
फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम निकालना है, सेम फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर, 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि आर क्यूब है। ओके, एक इसका डेसिमल एक बार हटा देते हैं और नीचे 2 0 लगा देते हैं। ओके बच्चों, 7 3 21 कैंसिल हो गया, 2 2 4 कैंसिल हो गया, इसको बना देते हैं 100 और ये आ गया 11। अब नीचे सिर्फ 100 रह गया। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में सबसे पहले है हमारे पास 11 इंटू 0.21 इंटू 0.21 और डिनोमिनेटर में है हमारे पास बच्चों 100। आप चाहो तो इसको 0.11 भी लिख सकते हो। जब आप इसको काट पीट के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.004851 मीटर क्यूब। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है ये, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। कह रहा है बताओ इसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। ओके बच्चों, चलिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। अब ये डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये 21/10 डेसिमल हटा दिया मैंने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 7 3 21 कैंसिल हो गया, यहाँ तक हमारे पास आ गया 4 इंटू 22, इसको हम कर देते हैं 88 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 1000। समझ लो बच्चों ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम, तो हमारे को उसका मास निकालना है या वेट निकालना है, जो मर्जी समझ लो, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 345.39 ग्राम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ओके, विच मीन्स अगर हम मान लें कि अर्थ का डायमीटर x है तो मून का डायमीटर x/4 हो जाएगा। कह रहा है इनके वॉल्यूम का फ्रैक्शन बताओ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। चाहे किसी भी स्फीयर का निकालना हो फॉर्मूला तो सेम होता है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। क्या आ गया, आर यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ और दोनों का क्यूब। अब ये तो लिखा हुआ है बच्चों हमने डायमीटर। ओके, डायमीटर का पहले तो रेडियस करना पड़ेगा और फिर उनका क्यूब और उनका रेशो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मून का रेडियस। मून का रेडियस हो जाएगा बच्चों x/8, इसका क्यूब अपॉन x/2 इसका क्यूब। बात समझ में आ गई बच्चों? सॉल्व करते हैं, यानी कि x/8 इंटू x/8 इंटू x/8। ओके बच्चों, अब जब हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को अगर हम वापस ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, आपको पता है रेसिप्रोकल होता है 2/x 2/x 2/x। तो तीनों x से तीनों x कैंसिल हो गए बच्चों, और 2 से सारे 8 कैंसिल हो जाएंगे और 4 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/4 4 16 4 64। तो आंसर आ जाएगा 1:64। ओके बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कि एक कटोरी है जिसका डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 5.25। कह रहा है बताओ इसमें कितना दूध आएगा, यानी कि क्या निकालना है, इसका भी वॉल्यूम निकालना है बच्चों। वॉल्यूम निकाल देते हैं। पहला क्वेश्चन है हेमिस्फीयर का, स्फीयर का हाफ, तो अगर उसका 4/3 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया बच्चों 2/3, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 5.25 5.25। ये डेसिमल हटा के बच्चों हमने 100 लिख दिया। ओके, इसको 7 से करेंगे 75 आएगा, इसको 3 से करेंगे 25 आएगा, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा, यानी आ गया 11 इंटू 5.25
इंटू 5.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया बच्चों वॉल्यूम। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 303.18 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कर लेना। आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्यों नहीं है वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये है सेंटीमीटर क्यूब में। उसने पूछा है बताओ कितने लीटर दूध आएगा, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो जब आप कन्वर्ट करते हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1/1000 लीटर हो जाता है। ओके बच्चों, तो जब हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 303.18 अपॉन 1000 लीटर। तो ये डेसिमल 3 डेसिमल यहाँ पे और लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो 0.303, बस इतना ही लिख दोगे तो भी बहुत है, इसलिए मैंने आगे सॉल्व नहीं किया था। तो 0.303 लीटर्स इसका आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है लेकिन बिल्कुल थिन शीट का नहीं है, थोड़ी थिकनेस है। थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी कि इतना मोटा बाउल है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 2 रेडियस आ जाएंगे। जब भी थिकनेस होती है रेडियस हमेशा 2 होता है, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है, यानी कि इनर और आउटर हो जाता है। तो हमने इनर को ले लिया 1 मीटर, थिकनेस ऐड करके आउटर को ले लिया 1.01 मीटर, क्योंकि थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में डिवाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.01 ऐड करके बन गया। ओके, यहाँ तक समझ है। अब वो कह रहा है बताओ आयरन शीट का वॉल्यूम। आयरन शीट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों? आउटर हेमिस्फीयर में से इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आयरन का बचेगा। वॉल्यूम आपको पता है फुल कैपेसिटी होती है, जब बाहर से निकालेंगे तो पूरा निकलेगा। इंटरनल माइनस यानी कि खाली स्पेस को माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा? आयरन आयरन रह जाएगा ना बच्चों। तो हमने भी यही करा है, आउटर और इनर का डिफरेंस ले लिया, 2/3 पाई कॉमन आ गया, r³ माइनस r³। यहाँ तक समझ आ गया? अब वैल्यूज डाल देते हैं। ओके बच्चों, इसका जब आप क्यूब करोगे तो ये आएगा 1.030301। ओके बच्चों, 1 का तो 1 ही होता है, चाहे क्यूब हो चाहे 100 पावर हो, यानी कि जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका आयरन का वॉल्यूम। आई होप समझ आ गया होगा। कैलकुलेशंस थोड़ी सी एक्सरसाइज में ज़्यादा है क्योंकि क्यूबिक हो जाता है सब कुछ। हाँ जी बच्चों, वो कह रहा है एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है, और मैंने आपको पहले भी बताया था एरिया के टाइम पे कि स्फीयर का सिर्फ टीएस से होता है, सीएस से कभी नहीं होता, कंफ्यूज मत हो जाना। ओके बच्चों, तो उसका हमें क्या दे रखा है? सरफेस एरिया, यानी कि टीएस से दे रखा है, और उसका वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले बच्चों हमें रेडियस निकालना पड़ेगा क्योंकि रेडियस हमारे पास है नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr², ओके, विच इज़ इक्वल टू 154। तो r² इज इक्वल टू 154 अपॉन 4π, तो 4 हो गया और पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रिवर्स हो गई, यानी कि 7/22। बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, अब इसको हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल होगा? हाँ हो जाएगा। ये भी 11 से जाता है, ये भी 11 से जाता है, शायद ये 22 से भी चला जाएगा। 22 7 होता है आई थिंक। ओके, 22 7 154। तो हमारा r² जो आ गया बच्चों वो आ गया 7 × 7, और 4 को हम लिख देते हैं 2 × 2। ओके, r आ गया हमारा √7/2 × 7/2 विच इज़ इक्वल टू 7/2। बात समझ में आ गई बच्चों? यानी कि हमारा रेडियस आ गया 7/2, जिसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है वॉल्यूम निकाल, तो निकाल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वॉल्यूम का फार्मूला आपको बताइए, 4/3 पाई, चलो सीधा ही लिख रहा हूँ, फार्मूला हम बहुत बार लिख चुके हैं। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 22/7 क्यूब 4/7/2 7/2 7/2। एक बार 7 से 7 कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, 4 2 बार 2 कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, 1 2 ये कैंसिल हो गया, 11, यानी आ गया 11 × 49/3, जिसको आप सॉल्व करोगे तो 179 2/3 सेंटीमीटर में है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी आपका आ गया बच्चों सेंटीमीटर। समझ आ गया? चलिए जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है एक डोम है बिल्डिंग का, ऊपर जैसे बना होता है ना, गोल गोल, राजा महाराजाओं के महल में होता था पहले, राइट। कह रहा है इसको वाइट वॉश करवाया हमने, और वाइट वॉश करवाने का टोटल एक्सपेंस आ गया ये। जो वाइट वॉश का रेट था वो था ₹20,
पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये टोटल ये कॉस्ट आई। तो बच्चों क्या निकालना है हमें, CS से निकालना है, वही बोल रहे CS से निकालो। आपको पता है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CS से इंटू रेट, तो हम क्या लिख देंगे, CS से इंटू रेट इज इक्वल टू कॉस्ट, देन CS से इज इक्वल टू कॉस्ट यानी कि 4989.60 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 249.48, ये है मीटर स्क्वायर, यानी कि CS से आ गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो है आपका क्या आ जाएगा बच्चों, CS से आ जाएगा। अब CS से आ गया, अब वॉल्यूम निकालना है, पर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस हमारे पास है नहीं, तो अब CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 249.48। ओके बच्चों, r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 अपॉन 2 पाई, 2 और पाई को रिवर्स कर देंगे इंटू 7। ओके बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 39.69। ओके बच्चों, अब इसका अंडर रूट निकालेंगे। जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये एग्जैक्ट निकल जाएगा, यानी कि 39.69 विच इज इक्वल टू 6.3। तो ये आ गया हमारा मीटर में रेडियस। ओके बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना, निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, तो 2/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब, यानी कि 6.3 एक डेसिमल हटा के मैंने 10 लगा दिया। ओके बच्चों, 7 से काटेंगे, 7 9 3 से काटेंगे 3, क्या बन गया अब हमारे पास 44 इंटू 3 यानी कि 132 इंटू 6.3 इंटू 6.3 अपॉन 10। ओके बच्चों, हाँ जी बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 523.9 मीटर क्यूब ये आएगा आपका वॉल्यूम। आई होप समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है छोटे छोटे 27 स्फेरिकल बॉल्स हैं जिनको मेल्ट करके एक बड़ी सी बॉल बनाते हैं। ओके, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज को मेल्ट करके कुछ और बनाते हैं तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहता है। इट्स लाइक क्ले होती है ना, कोई भी शेप दे दो क्ले तो उतनी रहती है, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, यानी कि 27 छोटे छोटे स्फीयर्स का वॉल्यूम और इस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम बराबर है। तो वो कह रहा है एक इसका, अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने 27 के अलावा और कुछ नहीं दे रखा। उसने कह रखा है इस छोटे वाले जो स्फीयर है उसका रेडियस r है और उसका सरफेस एरिया s है, और कह रहा है जो बड़ा वाला स्फीयर बनेगा उसका सरफेस एरिया s डैश है, इसका r डैश आपको निकालना है और वॉल्यूम का रेशो भी निकालना है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा आपको क्योंकि नंबर्स है नहीं, निकालना सब कुछ है, ठीक है, पर देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे बच्चों, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ओके बच्चों, चलिए 27 इंटू 4/3 पाई r, अब इसका r दे रखा है, r क्या दे रखा है, r ही दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r डैश क्यूब। अब ये r डैश की वैल्यू निकालनी है इन सबको सॉल्व करके। ओके बच्चों, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, क्या आ गया 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश क्यूब। ओके बच्चों, यानी कि क्यूब रूट ऐसे लिख देता हूं, r डैश इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 r क्यूब। अब r क्यूब तो है ही, ये तो पता है r हो जाएगा, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, 3 3 9, 9 3 27, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3r आ जाएगा जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो। यानी कि इसके रेडियस और इसके रेडियस में 3 टाइम्स का फर्क है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमारा r निकल गया। अब कह रहा है इसके और इसके सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। ओके बच्चों, निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सरफेस एरिया और इसके सरफेस एरिया को उसने दे रखा है एस डैश। ओके बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r डैश का स्क्वायर, यही होता है। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बच्चों, देखने में मुश्किल लगता है हाई कैसे करेंगे, पर हद से ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं होती। अब ये r क्या है, ये r तो r ही है, इसको r स्क्वायर लिख देंगे हम। लेकिन ये वाला जो r है r डैश, ये किसके इक्वल है, 3r के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, यानी कि बच्चों 3r का होल स्क्वायर विच बिकम्स r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1/9, और आप इसको 1:9 भी लिख सकते हैं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी कर लो। मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कैप्सूल है। वैसे देखो कैप्सूल वैसे होते हैं जैसे आपको पता है, लेकिन ये स्फेरिकल कैप्सूल है, छोटी छोटी गोलियां होती है ना उस टाइप से। कह रहा है इसका डायमीटर 3.5 mm है। बताओ इसके अंदर कितनी मेडिसिन फिल हो सकती है, यानी कि कैपेसिटी की बात कर रहा है। वॉल्यूम निकालेंगे, निकाल देंगे। स्फीयर का वॉल्यूम तो निकाल रहे हैं स्टार्टिंग से, और करी क्या रहे हैं 4/3 πr³। ये डायमीटर है तो रेडियस इससे हाफ हो जाएगा 4/3। पाई की वैल्यू हम सबको अच्छे से रट गई होगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो 3.5/2, एक बार फिर से 3.5/2 और एक बार फिर से बच्चों 3.5/2। ओके, एक डेसिमल हटा के 0 लगा देते हैं क्योंकि कैंसिल करने में इजी हो जाएगी। तो ये डेसिमल हट गया, चलो बिल्कुल ही हट गया। ओके बच्चों, तो ये आ गया 5। ओके, और कुछ कट रहा है? नहीं, और कुछ नहीं कट रहा। काट सकते हैं, चलो 5 4 से 20 और 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। ओके बच्चों, और 3 से कुछ नहीं जा रहा, 2 से कट सकता है, चलो 11 आ गया। चलिए, तो अब हमारे पास न्यूमरेटर बच गया 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन, यहाँ रह गया 3 इंटू 2 6। ओके बच्चों, और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 11 35 का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5 5 से 25 और 3 से अगला होता है 4, 3 4 से 12 यानी कि 12.25 अपॉन 6। जब आप इसको काट पीट के सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 22.46 mm, क्योंकि ये mm में था, mm³। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसको कर लेना बच्चों कॉपी। उम्मीद करता हूँ लास्ट एक्सरसाइज आपको ये समझ आ गई होगी। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, और यही सारी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स यानी कि यूट्यूब शॉर्ट्स 1 मिनट के, 1 मिनट से छोटे छोटे जल्दी जल्दी आपको समझाने के लिए यूट्यूब पे डाल देंगे, सो दैट इफ़ यू वांट टू चेक कि तुम्हारा क्वेश्चन सही है नहीं है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हो। डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, और डिटेल में पढ़नी है तो पूरी क्लास देखिए। ओके, तो बच्चों क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, अगर लगता है आपको कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।